गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्क स्टडी का पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें हम करेंगे कुछ टॉपिक्स जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से रह गए थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माय चैनल। ओके, और आज के हम चैप्टर में करेंगे, ये बेसिकली वर्क स्टडी का ही सेकंड पार्ट है, कंटिन्यूएशन पार्ट है उसका। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी, एडवांटेजेस ऑफ वर्क स्टडी, स्टेप्स इन मेथड वर्क स्टडी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जो होगा वर्क सिंप्लीफिकेशन। इसमें करेंगे इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशन ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। ओके, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा वो क्या है, प्रोसेस एनालिसिस। ठीक है, डिफरेंट चार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम आइडिया निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमने वर्क किया है, जो एनालिसिस किया है, जो वर्क मेजरमेंट किया है, उसको हम रेक्टिफाई कर सके, एग्जामिन कर सके कि उसमें कहाँ पे लूप होल्स हैं, उसको रेक्टिफाई करके, एलिमिनेट करके, और जो एक नया जो सिस्टम बनेगा, इफेक्टिव सिस्टम, ऑप्टिमाइज सिस्टम जो बनेगा विद इन अ मिनिमम रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें कितने टाइप्स के हमारे प्रोसेस चार्ट होते हैं वो देखेंगे हम, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, प्रोसेस चार्ट के जो सिंबल्स हैं वो देखेंगे, और टाइप्स ऑफ प्रोसेस चार्ट। ओके, आई एम योर लर्निंग पार्टनर प्रदीप कुमार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वर्क स्टडी क्या होता है ये फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स में हमने इसको स्प्लिट किया, वर्क मेजरमेंट एंड मेथड स्टडी। इतना हमें पता है पहले से ही। ठीक है, क्या होता है भाई ये सब चीज़ें। यस, देखो मेथड स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड प्रपोज बेटर वे ऑफ डूइंग वर्क। मतलब हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं जहाँ पर काम हो रहा है। सपोज जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो रही है, परफॉर्म हो रही है, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, रिकॉर्डिंग मशीन्स लगा देंगे, रिकॉर्डिंग कैमराज लगा देंगे, डिवाइसेस लगा देंगे। वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो उस प्लेस पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, इट मे बी रिलेटेड टू द वर्क और जॉब और नॉट। ठीक है, बट वो जॉब को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम रिकॉर्डिंग से पता लगाएंगे। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, उस रिकॉर्डिंग को हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करें, प्रपोज बेटर वे ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स डेवलप अप्लाई इफेक्टिव एंड ईजी वे ऑफ डूइंग जॉब। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम एक डेवलप करेंगे नया सिस्टम जिसमें इफेक्टिव होगा। क्लियर, ये क्लियर है, गुड। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है इसके अंदर, वर्क मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ को मेज़र करना। अब मेज़र करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, उसी से तो आप चेक करोगे कि ये जो क्वांटिटी है या जो वर्क है या कोई भी चीज़ है वो ठीक है या नहीं है। एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना, एक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना वर्क के लिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिज़ाइन टू एस्टेब्लिश टाइम फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर टू डू अ डिफाइंड जॉब एट अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ अटेनमेंट। इसका मतलब अगर हम किसी चीज़ को एक लेवल मान के चल रहे हैं, एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो सपोज जो हमने किसी की 80% एफिशिएंसी है, किसी की 70 है, किसी की 30% है, किसी की 20% है। अब हमें इन इतने वर्कर्स में से हम कैसे काउंट करेंगे कि हमारा वर्कर कौन सा अच्छा है। सपोज़ हमने 75 को स्टैंडर्ड मान लिया, अब हम 75 के अकॉर्डिंग सबको चेक करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड है ना, वो वर्क मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे हम। क्लियर है, इज़ इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव्स और मेथड स्टडी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स लास्ट क्लास में भी हमने जैसे डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि जो वर्क मेजरमेंट है, ठीक है, वर्क स्टडी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो भी यूजलेस जो चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको एलिमिनेट कर देंगे। जो प्रोसेस एडवांटेजेस हैं उसको निकाल देंगे। जिस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे या उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, या जहाँ पे मटेरियल वेस्ट ज़्यादा हो रहा है उसको इम्प्रूव करेंगे वो कंडीशन। ठीक है, तो अब देखते हैं मेथड स्टडी के अंदर जो स्पेसिफिक इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर, जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है ना उसको इम्प्रूव करेंगे और प्रोसीजर को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, टू इम्प्रूव फैक्ट्री, ऑफिस, वर्क प्लेस लेआउट। लेआउट क्या होता है, यस, लेआउट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेआउट में क्या होता है, आपका प्लेस होता है। ठीक है, डिफाइन लोकेशंस होती है मैन, मटेरियल, मशीन की, प्रोसेसेस की।
ठीक है। एक जो आपका फैक्ट्री के अंदर जो भी कोई भी चीज़ अगर कहाँ पे आपने रखी हुई है, सेट की हुई है, उसको बोलते हैं प्लांट लेआउट। ठीक है। यू कैन से डिज़ाइन और आर्किटेक्चर ऑफ योर प्ले लेआउट। ठीक है। डिज़ाइन वर्कशॉप का लेआउट का, आपका जो फ्लोर एरिया है उसका लेआउट। ठीक है। उसमें उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। जैसे एक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द मेरा टॉपिक है लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है। ठीक है। एक जैसे अगर आप किसी किचन में काम करते हैं, ठीक है, एक मैं मैकडी का एग्जांपल देता हूँ। मैकडी के अंदर क्या होता है, जब आप बर्गर वगैरह लेने जाते हो तो बहुत सारी लोकेशन पर बहुत सारे काम होते हैं। बंद कहीं पे गर्म हो रहा है, टिक्की कहीं बन रही है, सॉस कहीं पर डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है। फिर वो पैकिंग होकर वो कस्टमर के हाथ में जा रहा है। तो उसमें क्या किया गया, इन लोगों ने क्या किया कि एक कन्फाइंड वे में एक स्पेस को डिफाइन किया गया कि ये स्पेस है हमारा, इसके अंदर हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो ये फास्ट होती है और इफेक्टिव होती है। अगर इसकी जगह हम इतना बड़ा स्पेस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं बट टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। अगर ये स्पेस हमने छोटा ले लिया तब क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो पा रही हैं। तो जो प्रॉपर लेआउट है ना, उसकी इंपॉर्टेंस ये है, आपका टाइम बचता है, आपकी जो इफेक्टिवनेस है मटेरियल्स की, मशीन की, मूवमेंट है किसी भी चीज़ की, वो सारी की सारी डिफाइंड हो जाती हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है, टाइम इज़ मनी। ठीक है। अगर आपने टाइम बचा लिया तो आपने मनी बचा ली। ठीक है। क्लियर। और सारा का सारा इंडस्ट्री में हम किस लिए काम करें, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके क्यों आए हम, ताकि मनी आ सके, रेवेन्यू आ सके। ठीक है। फॉरेन कंट्री से, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके। ठीक है। ग्लोबल जो मार्केट है उसकी जो वैल्यू वो बढ़ सके। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा जो प्लांट लेआउट्स हैं, जिसके जो इक्विपमेंट्स का डिज़ाइन है, ये बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए अगर हमें मार्केट के अंदर कॉम्पिटिट करना है तो। ठीक है। और इंडिया आज के टाइम में क्या है, एक ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है। हमारी इंडस्ट्री इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है। हमारा टेक्सटाइल्स ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। हमारा शिपिंग इंक्रीज़ कर रहा है, हर चीज़ मतलब हमारा इंफ्रा इंक्रीज़ कर रहा है, हर चीज़ इंप्रूव हो रही है। उसके लिए ऐसे ही इंप्रूव नहीं हो रही, उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की जो गुरुज़ हैं उनकी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे आगे जाके, थर्मलिंग थ्योरी पढ़ेंगे, अप्रोचेस पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है। एनहेंस मैन पावर, मैन पावर को एनहेंस करेंगे, मशीन पावर और सेव मटेरियल। अगर आपने मैन पावर को इंक्रीज़ किया है, एनहेंस किया, मतलब क्वालिटी वाइज इंप्रूव करना है हमें। ठीक है। मशीन पावर को इंक्रीज़ करेंगे, बेटर मशीन्स होंगे हमारे पास, हाईली मशीन्स होंगी, हैवी लोड मशीन्स होंगी। और मटेरियल को सेव करेंगे, मटेरियल को वेस्टेज करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, आपको मटेरियल ज़्यादा मंगाना है। सेव मटेरियल करोगे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है। इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। इफेक्टिव वर्क एंड मशीन हैंडलिंग, मशीन हैंडलिंग इंप्रूव हो जाएगी हमारी। इंक्रीज सेफ्टी इन ऑल सेगमेंट, सेफ्टी बहुत बड़ा फैक्टर है, सेफ्टी को कभी भी हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट नहीं करेंगे। आपकी जितनी भी मशीन्स होती हैं ना, जितनी भी मशीन्स होती हैं, इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिमिट के अंदर, अंडर लिमिट के अंदर हमें काम करना होता है। इसको एक्सीड करोगे ना आप तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जेसीबी 1000 kg को हैंग कर सकती है। जेसीबी मशीन देखी होगी आपने, ठीक है, येलो कलर की होती है। तो वो 1000 kg को, सपोज 10,000 kg को वो क्या कर रही है, लिफ्ट कर रही है। लेकिन जहाँ पर आपने उसको 15,000 लिफ्ट करा दिया, उससे क्या होगा, मे बी वो लोड को लिफ्ट कर दे और वो काम भी हो जाए, लेकिन चांसेस क्या है, 90% चांसेस हमारे क्या है कि वो फॉल करेगी और वो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना, सेफ्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना सेफ्टी के साथ में। ठीक है। ओके, आई होप ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए सबको। चलो मूव फॉरवर्ड। इसके बाद क्या है, एडवांटेजेस ऑफ मेथड स्टडी। सेम टाइप की हैं, थोड़ा सा डिफर करेंगे यहाँ पे। वर्किंग मेथड जो होगा वो हमारा इम्प्रूवड होगा। वर्क सिंप्लीफिकेशन इम्प्रूव होगा। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, किसी भी काम को सिंप्लीफाई करना, वर्क सिंप्लीफिकेशन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी इसी लेक्चर के अंदर, वर्क सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा इम्प्रूव होगा। ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर, वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या आएगा, वाटर, क्लीनलीनेस, ठीक है, और आपका सेफ्टी, ठीक है, और आपके क्या आ जाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें, और भी जो आपका सैनिटरी है वो सारी चीज़ें इसमें एनवायरनमेंट। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूवड होगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इम्प्रूवड हो रही है। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो रही है, इम्प्रूवड हो रही है, अगर हम मेथड स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं या प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इम्प्रूव डिज़ाइन, देखो जब हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जो यूजलेस जो प्रोसेस है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तब क्या होगा, जो नया जो इम्प्रूव्ड मिलेगा ना आपको, उसका जो डिज़ाइन होगा वो डिफरेंट होगा, नया होगा, इम्प्रूव्ड डिज़ाइन होगा। वर्क फ्लो एंड लेआउट, उस पर काम होंगे। वर्क फ्लो कैसे करना है, कैसे आपका वर्क फ्लो कर रहा है, एक स्टेप से सेकंड स्टेप पे जा रहा है, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ में, फिर फिफ्थ पे जा रहा है, फिर सिक्स्थ पे जा रहा है। ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसलिए इम्प्रूव्ड हो जाएगा, वर्क फ्लो हमारा इम्प्रूव्ड करेगा। क्लियर है।
आई थिंक एडवांटेजेस क्लियर हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं, ये सारे के सारे आपको क्लियर हैं। चलो आगे चलते हैं। अब स्टेप्स क्या है इसके अंदर, स्टेप्स ऑफ मेथड स्टडी, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप याद भी कर लेना, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लेते हैं क्या प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करोगे आप कोई भी, अगर आपको काम करना है, सपोज आपको कोई भी काम करना है तो आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो ना। बहुत सारे काम है आपको, सुबह उठने के बाद बहुत सारे काम है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंडेटरी काम क्या है आपका, कॉलेज जाना, स्टडी करना। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, प्रायोरिटी जो हमारी किसकी है वो सेलेक्ट करेंगे कि इस टाइम पे हमें सबसे पहले ये करना है, द वर्क टू बी स्टडीड, ठीक है। उसके बाद क्या रिकॉर्ड करते हैं। अगर सपोज़ आपको वेल्डिंग शॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है तो आपने इतनी सारी शॉप्स में वेल्डिंग शॉप को कंसिडर कर लिया। उसके बाद वेल्डिंग शॉप के अंदर क्या करोगे, आप रिकॉर्डर्स लगा दोगे और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड डेटा, जो भी डेटा है वहाँ पे आपको जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ है वो सबको रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस हम डेवलप करेंगे, द बेस्ट वे एंड ईजी सिंप्लीफाइड वे, जहाँ पे जब आपने रिकॉर्ड किया है तो अब क्या करोगे आप, जब आपने देख लिया कि क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं तो वहाँ पे अब क्या करेंगे, आप नया प्रोसेस को डेवलप करेंगे, न्यू प्रोसेस को डेवलप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो क्या होगा, बेस्ट होगा, ईजी होगा और सिंपल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने ये प्रोसेस तो डेवलप कर दिया, अब इस प्रोसेस को डेवलप करने के बाद इसकी भी तो चेकिंग करनी पड़ेगी ना, इसको चेक करेंगे। ऑल द कलेक्टेड डेटा एंड फैक्ट्स, यहाँ पे जो आपने डेवलप किया है इसको चेक करेंगे कि ये कितना इफेक्टिव है, किसके कंपेरेटिवली, प्रीवियस वन के। पहले जो डेटा था आपका, जो आपने यहाँ पे जो न्यू किया है, इसके बगैर में, इसके रिस्पेक्ट में ओल्ड वाले के से इसे कंपेयर करेंगे कि इसका इफेक्टिवनेस कितना है। भाई इससे 10% अच्छा है, 20% एफिशिएंट है, 30% एफिशिएंट है, या 60% एफिशिएंट है, या 40% है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपने ये चीज़ एग्जामिन कर लिया, सपोज ये 60% इफेक्टिव है, सपोज 60% बहुत बड़ा मार्जिन होता है इंप्रूवमेंट के लिए, तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। द ऑप्टिमाइज बेस्ट मेथड ऑफ द वर्किंग, अब ये हमारा क्या बेस्ट मेथड है 60% इंप्रूवमेंट के साथ में, 60% किसके कंपेरेटिवली, ओल्ड वन के, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमने इंस्टॉल कर दिया तो क्या करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे। भाई 60% का इंप्रूवमेंट हमें मिल रहा है तो इसका करेंगे। जब तक हमें 70% का चांसेस नहीं मिल जाती इंप्रूवमेंट के तो हम 60% का तो प्रॉफिट लेंगे ना इंप्रूव में, तो इसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। न्यू मेथड ऑफ द रेगुलर चेकिंग, विद उसकी रेगुलर चेकिंग करते रहेंगे। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। देखो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है वर्क सिंप्लीफिकेशन, जो काम है आपका उसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो बहुत सारे जो टास्क होते हैं उनको सबसे सिंप्लीफाई करने का तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर उसको कर दो, एक एक करके करते हो। अगर कोई लैडर है, आपको यहाँ पे जाना है, क्या करोगे आप, यहाँ से ऐसे जंप तो कर नहीं सकते, क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। आपने क्या किया, वर्क को सिंप्लीफाई किया, सेगमेंट्स में आपने कर दिया, फिर आप चढ़ते जा रहे हो, ठीक है। नाउ यू बिकम द किंग, आप प्रोसेस करते जा रहे हो, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करते जा रहे हो। डे बाय डे आपने 1% इंप्रूव किया अपने अंदर, ठीक है। 100% इंप्रूवमेंट तो आप लेके नहीं आओगे एक दिन के अंदर, आप डे बाय डे 1% इंप्रूवमेंट, सेकंड डे में कितना, फिर 1%, थर्ड में फिर 1%। तो ये क्या सिंप्लीफाई कर दिया आपने, जो आपका 100% का जो टास्क था ना, आपको उन्होंने उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब डिविजन्स में डाल के कर दिया, ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन। द कंसेप्ट ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय WF टेलर इन द लेट 1890s में, ठीक है। ये जो हमारे मैनेजमेंट गुरु हैं, इन्होंने 1890s में इस जो प्रोसेस है, ये मेथड को डेवलप किया था, ठीक है। इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टू फाइंड आउट अ बेटर वे ऑफ डूइंग वर्क। साइंटिफिक अप्रोच है हमारी, मैनेजमेंट प्लस साइंटिफिक अप्रोच है, जिससे क्या करेंगे, हमें बेटर वे ऑफ डूइंग वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप उसको क्या कर रहे हैं, जो आपने सेलेक्ट किया था ना, काम को सेलेक्ट किया था, उस काम को करने का बेस्ट वे जो है ना, यहाँ से निकलेगा। इट मीन्स दैट ऑल द क्रिटिकल एग्जामिनेशन द एक्सपर्ट हैज़ टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क बाय एलिमिनेटिंग ऑल द यूजलेस। अब बेस्ट वे कैसे बनेगा, अगर आपने यूजलेस काम को उसमें से निकाल दिया, अनप्रोडक्टिव काम को उसमें से निकाल दिया, ठीक है, मेथड ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर। इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट, इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाएगा हमारा, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। विल लीड्स टू द रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लीड्स टू द रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके चलो, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं,
व्हेन द जॉब इज़ ब्रोकन डाउन एंड सिंप्लीफाइड इट टेक्स जॉब अ लॉट ईजियर देन अ कॉम्प्लेक्स जॉब। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपको लेडर पे चढ़ना है ऊपर, ठीक है, आप एक बार में तो जंप कर नहीं सकते, तो आप एक एक स्टेप करके जाओगे ऊपर। तो क्या किया आपने, एक सिंप्लीफाई ईजियर वे में आपने कॉम्प्लेक्स जॉब को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इट इंक्रीज स्किल्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। अब जब आपने सिंप्लीफाइड इतने सेगमेंट्स मैंने बनाए, इतने सेगमेंट, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक वर्कर है, यहाँ पे सेकंड वर्कर है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ 5 है, जो कि अपनी अपनी फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट हैं। तो क्या होगा, एक्सपर्टाइज बढ़ जाएगा ना हमारा, ठीक है, स्किल्स बढ़ जाएंगी। मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब रिड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ फिजिकल मेंटल स्ट्रेस। अब क्या होगा, जब जो कोई अपने फील्ड का काम कर रहा है कोई भी जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो क्या होगा, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको वो चीज़ आती है, आप टेंस नहीं होगे कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी एफिशिएंसी तो डाउन नहीं हो जाएगी, ठीक है, ये काम, ठीक है। इट द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ बिकम्स सिंपलर एज द जॉब सिंप्लीफाइड। अब क्या होता है, जब इतने सारे सेगमेंट्स हैं अलग अलग, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है, ट्रेनिंग करना भी आसान है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि कौन से सेगमेंट में हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, वहाँ पे आप ट्रेनिंग दे दोगे सिंपली। लेकिन सब कुछ रैंडम है, सब कुछ रैंडम है, आपको पता ही नहीं कौन वहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, तब क्या करोगे आप, आपको डिफ़िकल्टी होगी फाइंड आउट करने की ट्रेनिंग किसको रिक्वायरमेंट है, स्टाफ को, ठीक है। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मैथड एज द कॉस्ट इंक्योर्ड ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर जॉब सिंप्लीफिकेशन इज़ प्रैक्टिकली निग्लिजिबल, ठीक है, कॉस्ट हमारी बचती है इससे। इट अचीव्स स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हमारी डेवलप होती हैं। एम्प्लॉय अंडर अ जॉब सिंप्लीफिकेशन आर प्रोन टू गेट हायर रिवॉर्ड्स, ठीक है, और उनको जॉब्स में रिवार्ड्स मिलती हैं, क्लियर है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर चीज़ के एडवांटेजेस हो, ठीक है, अगर आप गुलाब के फूल को तोड़ने जाते हो तो आपको कांटे भी चुभ सकते हैं ना भाई, ठीक है। अगर आप बहुत ही चीज़ों को आसान कर दोगे तो क्या होगा, सपोज आपकी लाइफ बहुत ही आसान चल रही है, बहुत ही आसान, ठीक है, तो क्या होगा, आप सिंपल गाय बन जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्किल। लेकिन जैसे लाइफ की जो रियलिटीज़ हिट करेंगी तो हर्ट होती हैं चीज़ें, तो क्या होगा, टफ बनने का, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे जिम जाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी हर एक चीज़ के साथ में मतलब स्मूथनेस जो होती है ना लाइफ में बहुत सही होती है। लेकिन सडनली अगर कोई जर्क आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई, तो दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या होता है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को या किसी को भी, सबको योगा करना चाहिए, 3 डेज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो करो, ठीक है। अब ये हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन से इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, तो कुछ ना कुछ तो उसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब जैसे जिम लोग जाते हैं भाई, जिम जाके हेल्थ बन जाती है, बॉडी बन जाती है, मसल्स गेन होता है आपका, ठीक है, आपकी जो बॉडी के एंडोरेंस लिमिट है वो बढ़ती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर आप गलत एक्सरसाइज करते हो, स्टेरॉइड्स लेते हो आप, ठीक है, हैवी वेट को सडनली लिफ्ट कर लेते हो आप, तो ये क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऐसे ही जॉब सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, सबके होते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। जॉब सिंप्लीफिकेशन हैज़ मैनी सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस एज दे आर बेटर अल्टरनेटिव टू जॉब simplification are chosen to be recent time. Maybe it poses many benefits to the organization, but in more in depth analysis it has some limitations. कुछ limitations हैं इसकी, क्या क्या? It reduce the quality of work of the employee in a long run way due to repetition of the job. अब एक चीज़ देखो ना, अगर आप सपोज यहाँ पे क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं, कुछ बैटिंग करने वाले होते हैं, कुछ बॉलर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैटिंग कर रहा है वो सिर्फ बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे उसके पास कैच आई, वो अच्छा फील्डर नहीं है तो कैच छूट जाएगी। अगर उसको समहाउ कि जो बैट्समैन है सारे हमारे जो बॉलर्स हैं वो इंजर्ड हो जाएं, तो उसको बॉलिंग करने के लिए मिले तो उसकी बॉलें पिटेंगी बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, तो एक एक्सपर्टाइज नहीं पता, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, आप सिंगल चीज़ पे रह जाते हो। मतलब आप एक ही सेगमेंट में अगर काम कर रहे हो ना तो वहीं पे रह जाओगे, आपको क्या हो जाएगा, वर्सेटाइल नहीं बन पाओगे आप, तो वो रिपीटेशन जॉब में दिक्कत है। दूसरी क्या है, मोनोपोली इन द एम्प्लॉय ड्यू टू सेम टाइप ऑफ जॉब। अब क्या मोनोपोली भी हो जाती है, मोनोटोनेसी हो जाती है, ठीक है। अगर आप एक ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, आप एक ही फाइनेंस ऑफिसर अपनी कंपनी में, तब क्या करेंगे, आप अपनी बातें मनवाएंगे, प्रेशर डाल सकते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो मैनेजमेंट के लिए भी गलत चीज़ है, ठीक है। मोनोपोली करना, उसमें क्या होता है, ईगोइज्म बढ़ जाता है लोगों के अंदर। इंक्रीज टाइडनेस अमंग द एम्प्लॉय। अब क्या होता है, जब आप सेम टाइप का काम कर रहे हो, मतलब सपोज मैं आपको सेम डेली के डेली मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊँ, ठीक है, आप क्या करो, 10 दिन खा लोगे, 20 दिन खा लोगे, उसके बाद क्या होगा, बोर। तो वो जो एक्साइटमेंट है ना जॉब की, वो ख़त्म हो जाती है सेम रिपीटेशन ऑफ टास्क से। इन द लॉन्ग रन वे
द प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ड्यू टू अबव रीजन्स, जितने भी रीजन हैं इनकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और जो ओवरऑल जो कंप्लीट जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट पर्सनैलिटी, ठीक है, कंप्लीट यू कैन से ऑलराउंडर ऑफ द डिपार्टमेंट, वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। इंक्रीज एब्सेंटी अमंग एम्प्लॉयज़, अब एब्सेंटीज़म बढ़ जाता है जब आप में चार्म ही नहीं होगा, एंथ्यूजिज्म नहीं है कुछ करने का, ठीक है, आपको पता सेम जाके वही रिपीट करना है काम, यार कुछ है होना है नहीं, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो 20 साल से 10 साल से, ठीक है, वो एनर्जी वो एंथ्यूजिज्म खत्म हो जाएगा, लर्निंग जो आपकी वो खत्म हो जाएगी, आप सेम काम कर रहे हो, आपको डिफरेंट टास्क मिल गए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल गए, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ में आप टाइप हो, डिफरेंट टीम्स के अंदर आप कर रहे हो, ठीक है, तब क्या होगा, आपको डेली नया सीख रहे हो, लर्निंग है, आपका सर्कल बढ़ रहा है, ठीक है, आपको वर्सटाइल हो रहे हो आप चीज़ों के लिए, ठीक है। सेकंड, द कंपनी आर मोस्ट लाइकली टू हैव इंक्रीज वेजेस टू होल्ड द एम्प्लॉयज, अब क्या होता है, जिसकी मोनोटोसी हो गई, ठीक है, एक ही बंदा कंपनी वो छोड़ के जाए, कंपनी क्या करेगी, या तू 20,000 का इंक्रीमेंट ले लो, ठीक है, 10% ले लो, 20% इंक्रीज़ कर दो, 40% इंक्रीज़ कर दो, सैलरी हाइक्स वगैरह बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंपनी का जो प्रॉफिट शेयर है ना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट उसकी मजबूरी है कि उसको एम्प्लॉय को होल्ड करके रखना है, क्योंकि उसके बाद वो काम कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जॉब सिंप्लीफिकेशन की ये डिसएडवांटेजेस हैं। द प्रोसीजर इंक्रीज द फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, सेम काम कर रहे रिपीट कर रहे। आई थिंक क्लियर है सब चीज़ें, ओके। अब प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है, देखो प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है, स्टेप्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब आपने जो काम स्टार्ट किया उसको यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इनपुट को आउटपुट में, ये फाइनल स्टेज है सिंपल लैंग्वेज में। 3 टाइप के होते हैं, टास्क, फ्लो, स्टोरेज। टास्क में क्या होगा, सीधा टास्क, आपने देखा कौन सा टास्क है, कौन सी चीज़ को आपको करना है वहाँ पे। मटेरियल कैसे फ्लो कर रहा है, मतलब मटेरियल पहले 1 पे था, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये 1 2 3 4 क्या है, शॉप्स हैं, पहले फर्स्ट शॉप पे था, फिर सेकंड शॉप पे ऑपरेशन हुआ, फिर वो सेकंड से थर्ड शॉप पे जाएगा, थर्ड से फोर्थ पे आएगा, फोर्थ से फिफ्थ पे आएगा, फिर साइकिल होके यहाँ पे आ रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। स्टोरेज यानी इन्वेंट्री, अब स्टोरेज के अंदर क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, एक तो प्लस इन्वेंट्री में क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट आपकी रॉ मटेरियल टाइप की वो है, मशीन्स हैं आपके, टूल्स हैं आपके, ये सारे का सारा क्या है, इसी के अंदर आएगा सारा, क्लियर है। टास्क, फ्लो और स्टोरेज, कौन सा टास्क करना है, फ्लो मटेरियल का फ्लो कैसे हो रहा है, स्टोरेज, ठीक है। अब क्या बेनिफिट्स क्या हैं इसके, बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस एनालिसिस। फर्स्ट क्या है, इट इंक्रीज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको ओवरऑल जो नेचर ऑफ वर्क है ना वो बता देगा कि आपका जो वर्क है वो किस टाइप का है, तभी तो वो जो टास्क था ना, टास्क का मतलब ये है, नेचर का पता लग जाएगा आपको। इट ब्रेक द होल वर्क इनटू सब डिवीजन टू सिंप्लीफाई द वर्क, सब डिविजन्स में क्या करेगा, वर्क को डिवाइड कर देगा। इट रिड्यूस और एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव, किसी को ख़त्म कर रहा है, अनप्रोडक्टिव अनडिज़ायरेबल वर्क को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा वहाँ से, ठीक है। इट एलिमिनेट द इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मटेरियल मशीन, अगर किसी भी चीज़ का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, किसका, मैन मटेरियल और मशीन का, उसको रिड्यूस कर देगा। इट एंश्योर स्पीडी वर्क बाय कटिंग डिले एंड यूजलेस ऑपरेशन, और क्या करेगा, कट कर देगा किसको, डिलेज जितने हो रहे हैं, ठीक है, आपका मटेरियल का डिले है, सपोज इक्विपमेंट का डिले है, कोई मशीन नहीं आ रही है, यूजलेस ऑपरेशन जो हो रहे हैं आपके, ठीक है, उसको डिलीट कर देगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, आपके एग्जाम्स में भी आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या सिंबल्स आ जाते हैं और आपको बताने होते हैं कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पीपीटी थोड़ी सी वो हो गई है मिसमैनेज, क्योंकि जब कई बार क्या होता है हम बनाते हैं तो ठीक होती है, लेकिन जब आप उसको मेल पे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलते हैं तो उसकी सेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती है, कंपैटिबल नहीं हो पाता, बट कोई नहीं, हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे भी, ठीक है। इंजीनियर्स का मतलब ही होता है अनसर्टेनिटी के अंदर सर्टेन काम करके दिखाना, ठीक है, मुश्किलों के अंदर ही अपने आप को प्रूफ करने का सबसे बड़ा क्या है, मज़ा है। तो पढ़ते हैं, कोई नहीं, ये सब चलता रहेगा, पीपीटी हिलती रहेंगी, बट हम अपने आप को नहीं हिलने देंगे। तो भाई क्या करें, ऑपरेशंस, फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस क्या है, ऑपरेशन, इसका सिंबल क्या है, सर्कल, ठीक है। ये क्या करता है, मेन स्टेप है हमारा, मेन स्टेप है हमारा ये, पार्ट्स मटेरियल प्रोडक्ट इज़ मॉडिफाइड चेंज ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, पार्ट्स को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है इस ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इक्विपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
ठीक है, ये जो सिंबल है ना, हम कहते हैं ना हमें डायरेक्शन मिलती है, एरो मिलता है कहीं पे भी, आप जा रहे हो गोवा जा रहे हो घूमने के लिए, आपको ये मिल गया भाई गोवा इधर है, आपको क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन, अपना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ घुमा ले भाई, ठीक है, या ऐसे याद रहेगा ना हम लोगों को। इंस्पेक्शन, अब इंस्पेक्शन कैसे क्या करते हैं हम, भाई आपने अमेज़न से एप्पल का फ़ोन मंगवाया लेटेस्ट वाला, ये बॉक्स के अंदर आया, ये बॉक्स क्या है, ये तो ना फ्रंट व्यू तो है हमारा, फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू पता है ना आप लोगों को, अब तक पता होगा, ना मत बोल देना कोई भी, ठीक है, ईडी में पढ़ा रखा है मैंने सब कुछ, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू मिल गया, आप क्या करें इसके अंदर इंस्पेक्ट करोगे ना, आपका जो एप्पल फ़ोन है यहाँ पे रखा है कि नहीं रखा, ठीक है, याद रहेगा अब आपको। डिले, डी फॉर डिले, डी फॉर डिले, ठीक है, समथिंग स्टॉप्स द प्रोसेस प्रोडक्ट वेट फॉर द नेक्स्ट इवेंट, अब यहाँ पे क्या करते हैं वेट करते हैं नेक्स्ट इवेंट की, ठीक है। स्टोरेज एंड होल्ड, ये क्या है होल्ड, जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, या कहीं किसी लॉबी के अंदर आप जा रहे हो, तो आपको वॉशरूम देखना है, कुछ भी चीज़ देखनी है, तो वहाँ पे सडनली ये इस टाइप के एरो होते हैं कि वहीं पे, ठीक है, अनऑथोराइज कंट्रोल ओवर फिनिश्ड गुड, तो यहाँ पे डिले, डिले के बाद क्या होता है स्टोरेज और होल्ड, होल्ड वहाँ पे रुकना होता है, होल्ड करो वहाँ पे, ठीक है। ऑथोराइज कंट्रोल ओवर फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स को वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। सिक्स्थ क्या है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन, यहाँ पे क्या दोनों का कम्बिनेशन, देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का हमारा ये रहा, देखो ट्रांसपोर्टेशन ये रहा, और ये क्या है आपका इंस्पेक्शन, ठीक है, ये रहा इंस्पेक्शन हमारा, तो इन दोनों का कम्बिनेशन जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे होगा। इसके बाद कम्बिनेशन ये ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेशन क्या है सर्कल, सर्कल ऑपरेशन, और ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का कम्बिनेशन चलेगा। थर्ड क्या है इंस्पेक्शन, ये रहा सर्कल, सॉरी जो आपका है क्यूब जो है आपका वो इंस्पेक्शन के लिए, और ओ के लिए क्या है ऑपरेशन, ये दोनों का कम्बाइंड चलेगा। क्लियर है, देखो ओ से ऑपरेशन, एरो से ट्रांसपोर्टेशन, डब्बा बना हुआ है, क्यूब बना हुआ तो क्या हमारा इंस्पेक्शन है, डी से डिले हो गया, वी से क्या हो गया, वी से स्टोरेज और होल्ड करने के लिए, अब यहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट है, यहाँ पे ऑपरेशन और क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे इंस्पेक्शन और क्या ऑपरेशन है। क्लियर, याद रहेंगे, गुड। नेक्स्ट, अब प्रोसेस चार्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, याद रखेंगे। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, सेकंड फ्लो प्रोसेस चार्ट मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, थर्ड 2 हैंड प्रोसेस चार्ट, आउटलाइन फ्लो और 2 हैंड। क्लियर है, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट क्या होता है, इट रिकॉर्ड ऑल द पिक्चर्स मेन इवेंट इन स्टेप्स, स्टेप्स के अंदर पिक्चर्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। इट कंसिस्ट मेन सिंबल्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे हमने ऊपर प्रोसेस चार्ट के सिंबल पढ़े थे ना, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, याद है ना, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डिटेल एनालिसिस, पहला स्टेप है ये डिटेल एनालिसिस के लिए, ठीक है, किसके अंदर आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के अंदर। क्लियर, फ्लो प्रोसेस चार्ट में क्या करते हैं, इट इज़ एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब आउटलाइन का क्या है एक्सटेंडेड वर्जन है ये, ठीक है। इट यूज़ टू असेंबली ऑल द स्मॉल इवेंट्स, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे ये जोड़ देगा, हर एक प्रोसेस को जोड़ देगा ये, ठीक है। इट रिप्रेजेंट ग्राफिकल व्यू ऑफ ऑपरेशन, ग्राफिकल व्यू मिलेगा ऑपरेशंस का, प्रोसीजर्स का, डिले का, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस मूव, कुछ भी जो एक्टिविटी हो रही है ना उनका सबका क्या मिलेगा ग्राफिकल व्यू मिलेगा। क्लियर है, मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, मटेरियल, अब इसमें ये 3 टाइप के होते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे भी 3 टाइप के हैं। फर्स्ट मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, सेकंड मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट, थर्ड इक्विपमेंट फ्लो प्रोसेस चार्ट। क्लियर है, नेक्स्ट चले, गुड। उसके बाद क्या हमारा 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट, इसमें क्या था, इट इज़ द मोस्ट डिटेल्ड, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 3, ये ठीक है। इट इज़ द मोस्ट डिटेल्ड चार्ट इन विच एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर आर रिकॉर्डेड एंड कंपेयर विद अनदर, मतलब एक के साथ में दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से हम कंपेयर कर रहे हैं। द बेस्ट चार्ट टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज़ विच आर रिपीटेड इन टास्क, ठीक है। दिस हेल्प टू एनालाइज द लेफ्ट हैंड विल डूइंग व्हेन द राइट हैंड इज़ वर्किंग, मतलब जब आप सीधे हाथ से कुछ काम कर रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, सपोज एक वर्कर यहाँ पे खड़ा है, ये एक वर्कर है, ये इसकी मशीन है, यहाँ पे एक काम कर रहा है, ठीक है, ये अगर लेफ्ट से काम कर रहा है तो उस टाइम ये राइट का इसका हैंड क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर ये एक ऑपरेशन कर रहा है वहाँ पे खड़ा होके तो दूसरा ऑपरेशन उसका दूसरा हाथ क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कोई वेस्ट प्रोसेस तो नहीं हो रहा हमारे पास, या उसको कोई अनकंफर्टेबल चीज़ तो है नहीं वहाँ पे जो उसको डिस्टर्ब करे इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट, ठीक है, लेफ्ट और राइट का कंपेयर। नाउ आज के टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। हमारा वर्क स्टडी का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
क्लियर है? आई एम योर लर्निंग पार्टनर प्रदीप कुमार। लर्न एंड शाइन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।